मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे पढ़ाई से ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। कौन सी पढ़ाई से? इस पढ़ाई से। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इस बाबा को याद करोगे, मेरे से बाबा को, तो सदा के लिए 21 जन्मों के लिए भरपूर हो जाओगे, खजाने जमा होंगे, अनगिनत खजाने। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न भी दिया है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने उत्तर में दिया, उनका पूरा पूरा श्रीमत पर ध्यान होगा। बाबा बोले, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी फेल भी नहीं होंगे, श्रीमत का उल्लंघन भी नहीं करेंगे। तो बाबा ने कहा, पढ़ाई में ना पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं, उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा। तो कौन सी दशा है? अबे बृहस्पति की दशा, सबसे ऊंची दशा बृहस्पति की, मेरे शिव बाबा की। तो आज मेरे बाबा ने कहा, इस पाप की दुनिया से कहीं दौड़ ले चलो। कहाँ? सतयुग में, जहाँ मात्र भी पाप नहीं है। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तो आज मेरे बाबा बोले, तुमको तो पुकारना है। बाबा ने कहा, तुमको तो पुकारना नहीं है क्योंकि तुम पावन बन रहे हो, यह धारण करने की बात है ना। तो मेरे बाबा बोले, बड़ा भारी ये खजाना है, जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है। तो बाबा ने कहा, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। तो आज बाबा बोले, बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा, यह बड़ी ऊंच कमाई है क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तो हम कैसा बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण जैसा। तो हमें बाबा ने याद दिला दिया कि हम वैसे ही थे पहले, जैसे मैं वही बाबा ने कहा, हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं, बाबा ने कहा। तो बाबा बोले, सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पति पावन आओ। अब वे पुकारते रहते हैं, ये तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए हैं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तो बाबा ने कहा, तुमको चैन मिलता है ना स्वर्ग में। तो आज मेरे बाबा बोले, नरक में थोड़े ही चैन है। तो बाबा ने कहा, ये तो विषय सागर है ना, कलयुग है ना, सब दुखी ही दुखी हैं। तो बाबा बोले, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं, इसलिए आत्मा पुकारती है। क्या बाबा हम पतित बन गए हैं? तो आज बाबा बोले, पावन होने के लिए फिर से बाबा आते हैं। बाबा ने कहा, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए, आज बाबा ने कहा। तो बाबा बोले, फिर घड़े घड़े धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। मेरे बाबा बोले कि पाप ही करने, बाबा ने कहा पाप ही करने लग पड़ते अगर बाबा को भूले तो बाबा ने कहा, यह है, बाबा बोले, 84 जन्मों का राज तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते नहीं। तो आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले, तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का चित्र सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो बाबा ने कहा, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, गीता में है, परंतु भगवान ने गीता कर सुनाई, क्या कर किया कि कुछ भी नहीं जानते हैं, और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं। तो आज मीठे मीठे से बाबा बोले, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। तो आज मेरे बाबा ने कहा, ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। बाबा बोले, जो कुछ ड्रामा में नूंद है वह बहू बहू होना ही है। तो आज मेरे बाबा बोले, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तो बाबा बोले, तुम बच्चों की बुद्धि में
ड्रामा का चक्कर बाबा ने कहा पूरा बैठा हुआ है। तो आज बाबा बोले इस चक्कर से तुम कभी छूट नहीं सकते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा अर्थात ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट ही होती रहती है। तो बाबा ने कहा यह 84 का चक्कर बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा त्रिमूर्ति गोला तो मुख्य है चित्र। बाबा ने कहा गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह जैसे अंधों के आगे आईना है। 84 जन्म बाबा बोले पत्रे का आईना है। बाप तुम बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाबा ने कहा बाप तुम्हें बेहद की दशा बताते हैं। आज बाबा बोले अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। अब हम पर किसकी दशा है? अब स्वयं पिता परमात्मा शिव बाबा की हम पर दशा है। स्वयं मेरे भगवान की हम पर दशा, स्वयं मेरे गॉड ईश्वर अल्लाह परमात्मा की मेरे पर दशा है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो अब हमारे तो पर अच्छी दशा है क्योंकि देने वाले कौन है? मेरे शिव पिता परमात्मा। तो बृहस्पति की अविनाशी दशा है, ये फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बाबा ने कहा इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर हैं, यह है। बाबा ने कहा पैदल करने में 6 घंटा भी लगा देते हैं तो भी पहुंचना चाहिए। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं कितने धक्के खाते हैं। तो आज बाबा ने कहा बाबा बोले आज मेरे मीठे बाबा ने क्या कहा आगे बहुत पैदल जाते थे। तो बाबा बोले आज बाबा ने कहा बैलगाड़ी में भी जाते थे ना। तो बाबा बोले ये तो एक शहर की बात है। बाबा ने कहा आज मेरे मीठे बाबा बोले ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है मेरे भगवान की। क्यों? जिसमें तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर बाबा ने कहा मनुष्य पढ़ते हैं, वहाँ पर जॉब करने के लिए पढ़ते हैं। वहाँ पर बाबा ने कहा ये तो ऐसी यूनिवर्सिटी है जिससे पढ़ने के बाद हम ऐसा देवी देवता बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाते हैं। तो मेरे बाबा बोले ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है, ये फुर्सत नहीं है। बाबा ने कहा इतनी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई ये कह दे कि फुर्सत नहीं है। अरे वो तो बाबा ने कहा जो भगवान हमारे लिए अनंत प्रॉपर्टी लेकर आया, अनंत सुख लेकर आया है, अनंत ऊंची बादशाही लेके आया है पूरे वर्ल्ड की, उसके लिए फुर्सत नहीं, उसके लिए तो हमें है ही टाइम। तो बाप क्या कहेंगे ये बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते हैं, ये अपनी सत्यानाश कर देते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहो, रहते भी विकार में नहीं जाना है। तो आज बाबा ने कहा बेशक एक साथ रहो लेकिन विकार में नहीं जाना है, बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। बाबा ने कहा कैसे इकट्ठे रह के पवित्र रह सकते हो? बीच में किसकी तलवार हो? ज्ञान योग की। बीच में शिव बाबा है, हमारे बीच में शिव बाबा है, दोनों। और हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। आज बाबा ने बता दी युक्ति का बीच में किसी रखो मुझे, मेरे शिवलाल बीच में है। तो बाबा ने कहा अभी तो पति दुनिया के मालिक है ना। अब वहाँ देवताएं थे, डबल सिर ताज, फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी है नहीं। तो बाबा बोले सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। तो बाबा ने कहा यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे। बाबा बोले सिंगल ताज वाले भी थे। तो आज बाबा ने कहा अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। बाबा ने कहा महाराजे राजाओं से बड़े होते हैं। तो बाबा बोले उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती हैं। किसके पास? महाराजाओं के पास बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं। तो बाबा बोले आज मेरे बाबा ने कहा सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं। नंबर बार
कायदेशीर उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है, इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो, खूबसूरत को परी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, तो बाबा बोले इसलिए सुंदर कहा जाता है। तो बाबा बोले फिर जब काम चिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा शास्त्रों में यह कोई बातें नहीं है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीन चीजें हैं ना। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, प्यारे बाबा बोले ज्ञान ऊंचते ऊंच हैं, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमोप्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। आज बाबा ने कहा ये दुनिया खत्म होने वाली है और हम जाएंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में हमको 28 सुख मिलेंगे, 28 सोने हीरे के महल होंगे, सोने हीरे की मणियाँ, सोने हीरे के महल, सोने हीरे के ताज, हीरो के कपड़े, हीरो के घर। तो बाबा कहते हैं, अब बाबा ने क्या कहा, अब बाबा बोले यह अब सब खत्म होने वाला है, अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है भक्ति से। ये सारी तमोप्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हो तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। हाँ जी बाबा, तो वह हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है, यह है पुरानी दुनिया नर्क। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवाल ने शिव बाबा की स्थापना की हुई। बाबा ने दुनिया, तो अब इस वैशाल्य से तुमको नफरत आती है, कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी हुई, बाबा ने कहा नफरत नहीं आती है। शादी, बाबा ने कहा शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। बाबा बोले मनुष्य तो सभी हैं, विषय वैतरणी नदी में गंद में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा शिव बाबा बोले सभी गंद में पड़े हैं। तो बाबा ने कहा गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। तो बाबा बोले सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं, झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घरवार या धंधे तरफ भटक रही है। तो मेरे बाबा बोले उबासी थकावट की निशानी है, धंधे में मनुष्य की कमाई धंधे में मनुष्य की कमाई होती रहती है, रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, क्या बोले, कभी उबासी नहीं आती। तो आज मेरे बाबा बोले ये तो बाम कितना खजाना देते हैं। तो बाबा ने कहा उबासी देना घाटे की निशानी है। तो आज मेरे बाबा बोले देवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। तो आज बाबा ने कहा तो कितना अटेंशन देना चाहिए। तो आज बाबा बोले पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धियोग और तरफ भटकता रहता है। तो बाबा ने कहा यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। तो आज मेरे बाबा बोले यहाँ तो तुमको भक्ति में रहना होता है। तो बाबा ने कहा और कोई की याद न आए। तो बाबा ने कहा समझो कोई 6 दिन भक्ति में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे। बाबा बोले फिर 7 रोज शुरू करो। बाबा ने कहा 7 रोज भट्टी में डालते हैं ना कि सब बीमारी निकल जाए। तो आज मेरे बाबा बोले तुम मादा कल्प के महान रोगी हो। तो मेरे बाबा ने कहा क्या कहा, बैठे बैठे अकाल मृत्यु हो जाती है। तो बाबा बोले सतयुग में कभी ऐसे नहीं होता, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। तो बाबा बोले मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं क्या,
क्या चिल्लाते हैं? बाबा ने कहा स्वर्ग में जरा भी दुख होता नहीं है। क्यों? वहाँ तो है ही सदा सुख, वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ। तो आज बाबा ने कहा हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं, यहाँ भी तुमको साक्षात्कार कराते हैं कि यह बनते हैं। तो बाबा बोले ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एब्जेक्ट क्या है कि राधे कृष्ण बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। बाबा ने कहा इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जांचती है। आज बाबा ने कहा महिमा योग्य बनो। अगर महिमा योग्य बनोगे तो एक के ही आंखों पे नहीं रहोगे, सारी दुनिया भी तुम्हें बुलाएगी आदर सत्कार से और अपनी आंखों पे रखेगी और नैनों पे रखेगी। और सारी दुनिया क्या करेगी? जब महिमा योग्य बनोगे सारी दुनिया आपका इंतजार करेगी, आपके पैर पूजने के लिए आपको आदर सत्कार करेगी, बुलाएगी, इनविटेशन देगी। तो बाबा कहते करो तो मुझे याद करो ताकि सारा विश्व तुम्हें आंखों पे रखे, नैनों पे रखे। तो बाबा ने कहा ये भी किसको पता नहीं है कि बाबा ने कहा आज एक बहुत सुंदर बाबा ने बात बताई, ये किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही फिर से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, ये पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। आज बाबा ने कहा इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। बाबा बोली जिनकी तकदीर में है तो वह अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। आज बाबा ने कहा तुम बाप से भरोसा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो बाबा ने कहा बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ। कहाँ? मेरे से बाबा के पास। तो बाबा बोले कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो, हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो रही है। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो, शुद्ध काम हमेशा करो। तो आज मेरे बाबा बोले कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठे हैं, फ्री के सर्जन बैठे हैं। कोई बीमारी है तो मेरे सर्जन बैठे फ्री के स्पेशलिस्ट, बहुत अनंत बड़े सर्जन मेरे शिव बाबा बैठे हैं। उनको बता दो अपनी बीमारी, उनसे राय ले लो। हर एक को बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में क्या करें। अटेंशन रखना है कि कोई विक्रम ना हो जाए। ये भी गायन है ना। आज बाबा ने कहा बहुत सुंदर बात, ये भी गायन है ना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसे पियोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। मांस खरीद करके बाबा ने कहा मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। बाबा ने यह बात भी क्लियर कर दी कि पाप किस किस पर लगता है? सब पर लगता है, जो बेचते हैं, खिलाते हैं, लाते हैं। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं है। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का अविनाशी सर्जन। इन बातों को तो दुनिया नहीं जानती है, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है। बाबा ने कहा फिर भी योग में बहुत कमी है, याद बिल्कुल करते ही नहीं। यह तो बाबा जानते हैं, फट से कोई याद नहीं ठहर जाएगी। आज बाबा बोले नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तो वह कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। बाबा ने कहा फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ न कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी छिड़ भी सकती है, परंतु विवेक कहता है, क्या कहता है, जब तक रजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। आज बाबा बोले थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। बाबा ने कहा यह तो कोई नहीं जानते कि रजाई स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि तो है ना। बाबा बोले तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे। आज मेरे बाबा ने कहा ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे। बाबा ने कहा परंतु उसमें भी सगे और लगे तो है ना। आज बाबा ने कहा सगे और लगे। बाबा ने कहा कि
सगे कौन से बच्चे हैं? जिनके दिल में सगा शिव बाबा हमेशा रहते हैं। सगा तो हमारा कौन है ये याद रहनी चाहिए हमेशा। हमारा सगा इस समय सिर्फ शिव बाबा है जो हमें हमेशा देता है। तो बाबा ने कहा सगे और लगे। आज एक बाबा ने बहुत अच्छी आगे और बात बताई। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की मत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। और बाबा ने कहा कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। बाबा ने कहा कुछ लंगड़ाते हुए चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना है ना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नाम नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें स्वर्ग में चलने की जल्दी हो रही है ना, तो चलो ऐसी दुनिया में जहाँ चैन ही चैन है। अब इसको छोड़ो, हद की दुनिया को, थोड़ी मोड़ी तेरी मेरी वाली को। अब ऐसी दुनिया में चलो जहाँ थाय थाय अनंत है, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत खुशी, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत धन दौलत है, अनंत प्रॉपर्टी है, जहाँ 100% पीस, प्योरिटी, प्रोस्पर्टी। तो बाबा बोले, अभी बाबा ने फिर क्या कहा, अभी तो है कलयुग। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया? स्वर्ग कहते हैं सतयुग को। अभी तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है ना। सन्यासी पवित्र हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यास बनते हैं। देवताओं को कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासी को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कहा जाता है ना, इंद्र सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। जो बाप से बरसा ले रहे हैं, सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ जाता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं। कौन से बच्चे आते हैं? आज बाबा ने कहा, आज बाबा बोले थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। आज बाबा ने कहा संतोष बहुत खराब कर देता है। हंस और बगले इकट्ठे रह ना सकें। पति हंस बनता तो पत्नी बगला बन जाती। कहाँ स्त्री हंसड़ी है, कहाँ स्त्री हंस बनती है तो पति बगला हो पड़ता है। कहीं पवित्र बनो तो मार खाएं। बाबा बोले कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगला बन जाते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, बाप तो कहते हैं अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुख धाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी है। आज बाबा ने बता दिया क्लियर, अभी तो बहुत आफतें आनी है। देखना है कैसे त्राही त्राही करते हैं। आज बाबा ने कहा अरे बाप आया है, हमने बाप से बरसा नहीं पाया तो फिर टू लेट हो जाएंगे। बाप स्वर्ग की बात सही देने आते हैं और वह है गंवा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ जो खुद समझकर दूसरों को भी समझाएं। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है। शिव बाबा कहाँ दिखाई नहीं पड़ते। अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो, वैसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बगैर उनको कोई देखा नहीं जा सकता। हम फील करते हैं ना, मिल रहा है ना सुख बाबा से। उनकी याद में जो फीलिंग आती है, उनकी याद ही, बाबा ने कहा उनकी याद ही उनकी फीलिंग है। उनको याद ही उनको देखना है, क्योंकि उनकी याद माना उनके वाइब्रेशन है। तो परमात्मा के वाइब्रेशन हम कैच करते हैं। जब उनसे सुख मिल रहा है, उनसे आनंद मिल रहा है, तो मतलब परमानंद की फीलिंग हमें आ रही है। परमात्मा हमारे पास है। दिव्य दृष्टि से अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग का विनाश तब होगा जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रिय से कोई विक्रम ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है अपने शिव बाबा से। आज सेकंड में दिया, संग बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत संभाल करनी है। अपने को, परिवार को, अपने को भी और परिवार को भी सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है। बाबा ने वरदान में क्या कहा? श्रेष्ठ भावना के आधार से सबको शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना के आधार से, आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले। आज बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को
शांति, शक्ति की किरणें देने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। आज बाबा ने कहा जैसे बाप के संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में भी विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। आज बाबा ने कहा तो जैसे बाप हमेशा सबके कल्याण की सोचते हैं, ऐसे हमारे बाबा ने कहा हमारे संकल्प में भी सबके लिए कल्याण की भावना हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्यवन व शुभभावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो। बाबा ने कहा मास्टर ज्ञान सूर्यवन सबको शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। बाबा ने क्या करा? बाबा ने कहा इसके लिए स्वतंत्र बनो और मुक्त बनो, सब बातों से मुक्त हो। एक मैं बाबा की, बाबा मेरा, मन में यही धुन का है बसेरा। आज बाबा ने स्लोगन में दिया मैंपन और मेरापन, यही देव ईमान का दरवाजा है कि मैं और मेरा। अब इस दरवाजे को बंद करो और मैं आए तो मैं आत्मा और मेरा आए तो मेरा बाबा, क्योंकि मैं बाबा से हूँ और बाबा मुझसे हैं। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो बाबा बोले सत्यता की परख है संकल्प, बोल और कर्म। बाबा ने कहा संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, बोल में व कर्म में तो दिव्यता नहीं है, तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। तो आज बाबा ने कहा कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। बाबा ने कहा कुछ भी सहन करना पड़ेगा घबराओ नहीं, सदा सत्य बोलो। बाबा ने कहा सदा सत्य बोलो, कभी नहीं घबराओ, सदा सत्य है। बाबा ने कहा सच बोलने वालों पर भगवान भी राजी है, भगवान भी सत्य, सच वाले सदा नाचेंगे, खुशी में डांस करेंगे। कहते हैं सच्चा बोलने वाला हमेशा नाचता है। तो सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। बाबा ने कहा जिसने जीवन में अच्छा करा है और कोई बात ऐसी जीवन में आई जिसमें हमने अच्छा करा और हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी और को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन बाबा ने कहा सत्य समय पर सब सिद्ध हो जाता है। बाबा ने कहा सत्य समय प्रमाण सिद्ध हो जाता है। अगर हम सत्य हैं कहीं किसी बात में, तो बाबा ने कहा वो हमारा सत्य समय पर सिद्ध हो जाएगा। यानी कि किसी भी समय पर सत्य स्वयं सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सत्य को सिद्ध करने की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य समय पर सिद्ध हो जाता है। तो हम हैं ही सत्य बाप के बच्चे और सदा सत्य बोलते रहे, सत्य बाबा को याद करते रहे, तो सदा ही हम भी सत्य बने रहेंगे, हमें देख करके और भी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।